हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव लेके आए हैं। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है। जो पाठ आपका है मध्य प्रदेश का वैभव, इसके अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है। तो उत्तर देखिए, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। कौन? नर्मदा नदी, जो अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकली है और ये पूर्व से पश्चिम में बहती है और सभी नदियों के विपरीत बहती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है। जो आपका पाठ है मध्य प्रदेश का वैभव, इसमें आपको ये बताना है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर है। तो उत्तर देखते हैं, पाठ मध्य प्रदेश का वैभव में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल शहर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, पढ़िए। सोहम खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए। जो आपको ये वाक्य दिया है, क्या है वाक्य? सोहम खेलता है, तो यहाँ पे ये खेलता क्या है? क्रिया है। और मुनिया पढ़ती है, ये पढ़ती भी क्या है? क्रिया। तो आपको यहाँ क्रिया शब्द लिख के बताना था। तो चलिए, क्रिया शब्द क्या हो जाएंगे? खेलता और पढ़ती। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य राई, शेरो, बंधवा आदि हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन सी हैं। चलिए, इसका उत्तर, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी हैं। कौन सी है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां? याद हो जाना चाहिए आपको, बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी। और आपको ये पूछा था बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है। तो बता सकते हैं, राई, शेरो और बधवा, ये क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और प्रसिद्ध बोलियां क्या हो गई मध्य प्रदेश की? बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी आदि। इस प्रकार बच्चों का प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, कृष्णमृग, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, गौर, जंगली सुअर, भेड़िया, सोनकुत्ता आदि जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। तो आप क्या करेंगे, एक साइड राष्ट्रीय उद्यान लिख दीजिए, एक साइड जिला। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से मध्य प्रदेश के? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये उमरिया जिले में है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये शिवपुरी में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिला में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बालाघाट मंडला में। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने आपको 7 राष्ट्रीय उद्यान और उनके जिलों के नाम आपको बताए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलिए, अब मूल्यांकन 3 देखिए। मूल्यांकन 3 क्या है, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है? अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इसका उत्तर, अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न नंबर 8, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उज्जैन नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
आपको यहाँ पे ग्वालियर जो ज़िला है उसकी 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। चलिए, पहली विशेषता है ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर जो है अपने प्राचीन पुराने किलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नंबर 2, ग्वालियर महान संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? संगीत तानसेन और बैजू बावरा के लिए जाना जाता है क्या, ग्वालियर। और नंबर 3 में देखिए, यहाँ तानसेन और झांसी की रानी की समाधि स्थल है। कहाँ पे? ग्वालियर में तानसेन और झांसी की रानी की समाधि है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, देखिए उसे। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं उसके बारे में हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विजयदशमी और दीपावली के साथ साथ सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस उत्साह से मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 10 था इसका उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसे एक बार फिर रिपीट करके बता देते हैं हम। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, विजयादशमी और दीपावली के साथ साथ सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस उत्साह से मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत कहते हैं। इस प्रकार आपका ये मूल्यांकन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा मूल्यांकन था आपका? मूल्यांकन 3 और पार्ट कौन सा था? मेरा वो मध्य प्रदेश का वैभव, पार्ट 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों इस पार्ट की प्रश्नोत्तरी यदि आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।